आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए शीतला माता की कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहती थी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुएं बड़े लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी जहाँ से अष्टमी पर्व मनाया जाता है, अष्टमी पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं ने मन से विचार आया कि यदि ठंडा भोजन कर लेंगी तो बीमार हो जाएंगे। बेटे अभी छोटे हैं। कुविचार करके कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास और बहू शीतला की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने लगे तो बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन में गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर में काम करने लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब से सोए हुए जगाकर भोजन करा दो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने मर्त पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं को झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा शर्त लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। वहाँ एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी और शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल परमाण थे। जूं की बहुओं ने थकान का अनुभव किया। दोनों ने बहुएं ओरी और शीतला के पास जाकर बैठ गई। दोनों शीतला ओरी के बालों में खूब सारी जुएं निकालने लगी। जुओं को नाश होने से ओरी और शीतला के अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। तुम दोनों हमारे मस्तक की शीतला ठंडा कर दिया है, जैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुओं के एक साथ बोली कि का दिया हुआ ही लेकर हम मारी भटक रही है, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापनी है, दुष्ट हो, दुराचारणी हो। तुम्हारा यह मुंह देखने के योग्य ही नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम गरम भोजन किया था। इसलिए आपके पुत्र ये सुनते ही बहू ने शीतला माता को पहचान लिया और देवरानी जिठानी दोनों ने माता से वंदना किया कि गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम दोनों भोली भाली थी, अनजाने में गरम गरम खाना खा लिया। आपके प्रभाव से हमें जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करो। पुनः ऐसा दुष्ट कर्तव्य हम कभी नहीं करेंगे। तब उनके पश्चाताप के भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता को मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं जब बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुएं शीतला माता के साक्षात दर्शन करते हुए दोनों एक धूमधाम से गांव वालों ने दोनों बहुओं का धूमधाम से स्वागत करके प्रवेश कराया। बहुओं ने कहा कि हम दोनों गांव के शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगे। दोनों मिलकर निर्माण कराऊंगी। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाऊंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर करे। शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दे। जय बोलो शीतला माता की जय। जय ओरी माता की जय। शीतला माता की जय।